डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जो मैंने पिछले 2 लेक्चर अपलोड किए हैं जहाँ पे मैंने आपको 2025 और 2024 का पेपर सॉल्व कराया है, वो वीडियोस आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहले आप प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखिए और फिर उसके बाद आज का देखिए। आज हम यहाँ पे 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन सी आपका जो ग्रामर का होता है, हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च 2026 से हम स्पोकन इंग्लिश का नया बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 4 मंथ का आपका ये बैच होगा। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन 4 महीने होगी। 1.5 आवर, लगभग 1.5 घंटे आपको डेली यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए, आप 6 महीने कोर्स करने वाले हो। क्योंकि नॉर्मल सभी कोचिंग में 1 घंटे पढ़ाया जाता है और लिखा रहता है 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। ठीक है, 90 दिनों के बाद ही पता चलता है कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है, आपके जो फरवरी में एग्जाम खत्म होने वाले हैं, आप 1 मार्च से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई 9th में है, 11th में, 7th और 8th में, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। वो भी स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। कॉलेज में है, वो भी सीख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शी डैश डैश अ सॉन्ग है। यहाँ पे हो जाएगा सिंग्स। बहुत सिंपल से आंसर बता रहा हूँ, अब होगा क्यों वो देखो। यहाँ पे सिंगिंग लिखा है। अगर सिंगिंग होता तो इज एम आर तो कुछ आता, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है तो वो है नहीं, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे संग लिखा है। बहुत से बच्चों को लगेगा सर ये तो पास्ट इंडिफिनिट का हो सकता है। पास्ट इंडिफिनिट बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और सैंग होता है। संग तो थर्ड फॉर्म में होता है और हैज हैव के साथ आता है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तुम्हारे पास आंसर क्या बचा? सिंग्स। ठीक है, बहुत सिंपल था। कंटिन्यूअस है नहीं तो आईएनजी आएगा नहीं। ठीक है, ये आएगा नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं तो संग भी यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश डैश यू लिव लॉन्ग, बहुत सिंपल सा है, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तुरंत आप टिक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। जुलाई कम्स डैश डैश अगस्त, जून जुलाई अगस्त। जुलाई के बाद आता है अगस्त तो आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है कि जुलाई कम्स आफ्टर अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है। ठीक है, एक सेकंड रुको 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 रुको, नहीं नहीं नहीं, जुलाई कम्स डैश डैश अगस्त, बिफोर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगस्त के पहले जुलाई आता है, गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। ठीक है, चलो। अशोका वॉज वन ऑफ डैश डैश ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ग्रेटेस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। कल जो पिछली क्लास मैंने अपलोड की थी, यानी 2024 का जहां मैंने पेपर आपको सॉल्व कराया था, तो मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री होती तो वहां पे हमेशा क्या आता है? द आता है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी डैश डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। एडवाइस है, सलाह हम दे रहे हैं किसी को, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डाइज डैश डैश कैंसर। 2025 को जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट करता है, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, ओ डबल एफ वाला ऑफ मत लगा देना, इसका मतलब तो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला होता है। बोलते हो ना फोन को स्विच ऑफ कर दो, ऐसा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ही डाइड ऑफ लगाना है, ओ एफ वाला। नेक्स्ट है, रितु हैज डैश डैश मेनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन में आता है और मैंने बताया है मैनी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में। तो मैनी हो जाएगा, मच होगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आता है। एनी भी नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है सातों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मुश्किल 3 या 4 मिनट अभी हुआ है और मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। आगे देखिए, डू एज डायरेक्टेड। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मेक निगेटिव। अरेस्टेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, निगेटिव में बनाना है। इसको आप बनाओगे निगेटिव, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। बहुत सिंपल सा था,
अरेस्टेड यहाँ पे लिखा है, पास्ट इंडिफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगता है, और उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दोबारा से अरेस्टेड यूज मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि डिड ऑलरेडी किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, इसीलिए फिर यहाँ पे अरेस्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राइट्स अ लेटर है, चेंज द वॉइस है, ऐसे वॉइस बनाना है, राइट्स लिखा है, एस और ई एस किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आता, ध्यान क्या रखना है, +1, यानी एक नंबर आगे वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं पहले, तो अ लेटर इज रिटेन बाय राम। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय राम, बहुत सिंपल सा है, अ लेटर इज रिटन बाय राम, आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। बनाते हैं इसको, इट इज अ इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, आपको इट से शुरू करना। देखो लिखा है सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, आपका जो सेंटेंस है ना वही इट से शुरू होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम, स्विम करना अच्छी हैबिट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंटरोगेटिव। आपको इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो गोज लिखा है, एस और ई एस लगा हुआ है, और सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसको बनाते हैं, डज मान्यता गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, डज मान्यता गो टू स्कूल एवरी डे, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, यूज टू और टू। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, जहां पे देखो सो लिखा है वहां पे आपको टी डबल ओ वाला टू यूज करना है, यानी कि ये वाला। जहां पे दैट है उसको हटा करके आपको यूज करना है टू। जो क्लास 12th का मैंने पेपर सॉल्व करा, मुझे लगता है 2025-24 का था, वहां पे सो दैट और टू टू को कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा मैंने क्लासेस में आपको सो दैट और टू टू के कई क्वेश्चन कराए हुए थे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। ठीक है, बहुत सिंपल था, मैंने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, इस सेंटेंस को जोड़ देना है, दोबारा से लिख देना है। बनाते हैं, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू। ठीक है, द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, तो वो क्या है, मेरा नेफ्यू है, मेरा आप भतीजा कह सकते हो, भांजा, जो भी लगता हो। ठीक है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस जो ये लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है, इज यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू विल नॉट मिस द ट्रेन। अगर आप तेज दौड़ते हो,
तो आप ट्रेन मिस नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, मैंने बना दिया है इसको। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है मुश्किल से अभी 10 से 11 मिनट हुए होंगे और मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन मैं 7 से 10 मिनट के बीच सॉल्व करा देता हूँ। कोई बोल बच्चन नहीं, ठीक है ना? तुरंत हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, हम वहाँ पे 2022 का जो पेपर है हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।